आपने जो कर्म किए हैं और चित्रगुप्त ने लिख कर रखे हैं, उसको हटाने का कितना इजी, कितना सरल माध्यम आप लोगों को मिला है। सिर्फ यह ऐसी कहने की बात नहीं है, आप लोगों का खुद का अनुभव भी है। खुद फील करते हो कि कुछ मेरे शरीर से निकल गया है, शरीर हल्का हल्का हो रहा है। बंद आंखों से भी कभी कभी यह समझ में आता है, दिख जाता है कि कुछ मेरे शरीर से निकल रहा है। तो यह जो टेक्निक आपको सिखाई गई मेम्फिस टेम्पल में, वहाँ जाकर हमारा जो कर्म है, हमारा जो आकाशिक रिकॉर्ड है, उसको कैसा हमें निकाल देना है, जो खराब चीज़ें हैं उसको कैसे हमने जला देनी है, नष्ट करनी है। बहुत इजी मेथड है और यह सब आपको मिल रहा है आपके गाइड की वजह से। आपके स्पिरिट गाइड होते हैं आपके साथ, वो हमेशा आपके जन्म से ही प्रयास करते हैं कि आप आध्यात्म के मार्ग पर रहे। अलग अलग तरीके से वह आपको जगाने की कोशिश करते हैं। शुरू में आपके जीवन में ऐसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आएंगे, कोई किताब आपके हाथ में आ जाएगी, आपको लगेगा अच्छा है, थोड़ा पढ़ते भी हो, लेकिन बाद में लगता है नहीं मुझे तो यह काम करना है, वह है, बच्चों का है, हस्बैंड का है, या पत्नी ने बोला है शॉपिंग के लिए जाना है, तो हजार काम आ जाते हैं और यह मार्ग छोड़ देते हो, दुनियादारी में लगे रहते हैं। वह आपके गाइड, वह भी बेचारे माथा पीट लेते हैं, इसको क्या करे, कैसे समझाए। फिर और चांसेस आते हैं आपके जीवन में, फिर भी जब आप आध्यात्म की तरफ नहीं मुड़ते हैं, तब थोड़ा उनको एक लठ भी उठानी पड़ती है, एक स्टिक, एक डंडा भी उठाना पड़ता है, आपको थोड़ा और डिसिप्लिन करे। फिर जीवन में कभी कभी फिर दुख आ जाते हैं। कुछ जब दुख आते हैं तब आदमी है सीधा हो जाता है, फिर बोलता है भगवान तूने ऐसा क्यों किया, फिर उनके शरण में जाते हैं। जब हम सुख में हैं तब भगवान की याद नहीं करते हैं, जब दुख में हैं तभी भगवान की याद आ जाती है। होना तो यह चाहिए, जब सुख में हो तब उनके साथ ना बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, तब आप उनसे कनेक्शन करो, उनको याद करो, उनके प्रति कुछ नहीं तो अहभाव से ही भर जाओ कि मेरे जीवन में इतना है, अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे आप उनके कंपैरिजन में आप बहुत अच्छे हो। रहने के लिए घर तो है, कपड़ा लत्ता है, खाने के लिए भी है, और क्या चाहिए है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रहने के लिए घर भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए तक नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। आपको तो सब कुछ उपलब्ध है, तो कभी धन्यवाद भाव से भी भर जाना चाहिए। परमात्मा से कनेक्शन तभी होता है जब आप सुख में हो, आनंद में हो। दुख में हो, दुख में आप जाकर कितना भी रोगे, मंदिर में जाकर माथा आप पटकोगे, फिर भी भगवान से आपका कनेक्शन नहीं होता है। भगवान से कनेक्शन होने का तरीका है सुख, आनंद, खुशी में हो तब, क्योंकि तब आपके हृदय के वाइब्रेशंस बहुत अच्छी तरह से दूर तक जाते हैं। वह तो कनेक्शन करना चाहता है, करता ही है, लेकिन आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं होता। उनका लेवल थोड़ा है, वह सुखपूर्ण है, आनंद पूर्ण है, शांति से भरे हुए हैं, आप अशांत रहेंगे तो दोनों का मिलन नहीं होता है। तो आपने पहले वह क्वालिटीज लानी है, शांत होना है, आनंदपूर्ण होना है, तब उनके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। किसी को लगेगा हम कैसे आनंदपूर्ण रहे, कैसे शांतिपूर्ण रहे, जीवन तो दुखों से ही भरा है, तो वह भी आपका जीवन, आपकी बायोग्राफी, आपकी ऑटोबायोग्राफी आपने खुद ही लिखी है। खुद ही आप अपना जीवन निर्माण करते हो, दूसरा कौन क्यों करेगा, आप ही करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता। हमेशा शिकायत से भरे रहेंगे, या कुछ सुखों के क्षण भी आएंगे तो भी उसके तरफ ध्यान नहीं होगा। जीवन में जो दुख है उसी के तरफ हमारा ध्यान होगा, और फिर रोते फिरते हैं। वो भी तो अभी छोड़ दीजिए,
अभी आपके हाथों में कुंजी मिल गई है। कुंजी मिल गई है कि आपके जीवन के जो दुख है उसको कैसे दूर किया जाए। जिन्होंने थीटा हीलिंग किया है उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है। हम ये जो पिलर्स ऑफ लाइट है इसमें भी हमारे जीवन के दुख दूर करने के कुछ सेशंस करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा तक यहाँ जोर होता है कनेक्शन विद द सोर्स, कनेक्शन विद द गॉड। इस ग्रुप में जो ज़्यादातर लोग हैं वह स्पिरिचुअल लोग हैं, चाहते हैं परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कहते तो यही है, जीवन का हमारा उद्देश्य यही है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी है, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग दूसरा भी होते, दुनियादारी के लिए आते, लेकिन मुझे लगता है हमारे ग्रुप के लोग ज़्यादातर ऐसे हैं। कैसे होगा उसकी प्राप्ति? उसकी प्राप्ति करनी है, यह जो अभी श्रृंखला चली है वह उसी के लिए है। यह श्रृंखला जब आप करोगे तो धीरे धीरे एक एक लेयर, जैसे प्याज की एक एक लेयर निकल जाती है ना, ओनियन की एक एक लेयर निकलती है, अंदर कुछ नहीं रहता है, वैसे ही ऊपर ऊपर की परतें आपके जीवन की निकलती जाएगी और अंदर आप पाओगे तो प्याज के अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। मेरे अंदर चैतन्य है तो परमात्मा के चैतन्य से मैं जुड़ा हूं, यह आपको अनुभव में आ जाएगा। और जब यह घटना घटती है कि मैं क्या हूं, उसका मुझे साक्षात्कार होता है, उसका मुझे पता चलता है, वह मुझे रिवील होता है, उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। मैं क्या हूं इसका पूरा अनुभव आपको आ जाता है, वही है आत्म साक्षात्कार। तो उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। कई लोग बोलेंगे आत्म साक्षात्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। आप कौन हो भाई, यहाँ इंस्ट्रक्टर बैठे हुए क्या बता रहे हैं? बहुत गुरुओं से आप होकर आए हो, बहुत जगह का पानी पिया है, कई जगह का पानी पीकर डायरिया भी हो गया है, सर्दी भी हो गई है, प्यास ज़्यादा बुझी नहीं तो यहाँ आते नहीं, आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी परमात्मा की प्यास है तो आप दौड़े चले जाते हो, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, कहीं तो भी मिलेगा। लेकिन वह भी ऊपर वाला चाहता है कि आपकी प्यास कितनी है। यदि आपकी प्यास पूरी है तो वह आ ही जाता है, किसी न किसी मार्ग से आपसे उनका संपर्क हो ही जाता है। तो गुरु कौन है, कैसे है, वह छोड़ दीजिए। आप तैयार हो तो गुरु आ ही जाएंगे। और मैं कहता हूं शरीर में जो है ऐसे गुरुओं का उतना ज्यादा महत्व भी नहीं है। 100 में से 90 गुरु कुछ काम के नहीं है, आपको उतना समय नहीं दे सकते, शायद उनमें उतनी काबिलियत भी नहीं होती होगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अच्छे गुरु नहीं मिले? आपको मिले हैं, आपके हायर सेल्फ है आपके साथ, इतने गाइड्स आपको मदद करते हैं। किस किस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं, इतनी इजीली नहीं होते यदि उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होती तो। जरूर उनकी कृपा आपके ऊपर है, उनको भूलना नहीं है। और जैसे जैसे आप मानोगे कृपा उनकी मेरे ऊपर है, तब से वैसे वैसे यह कनेक्शन और ज्यादा होते जाएगा। तो यह जो हम यात्रा कर रहे हैं अभी, वह एक एक परतें निकालने की है। पहले सेशन में हमने क्या किया है? पहले सेशन में हमारे जीवन के जो कर्म है उसको जलाने की हमने कोशिश की। लेकिन अध्यात्म का मार्ग है, हृदय का मार्ग है, सरेंडर का मार्ग है। सरेंडर होना पड़ता है, वहां बुद्धि का उपयोग नहीं है। वहां बच्चे जैसे होना है, सीधे साधे भोले। जीसस ने कहा ही है, परमात्मा के राज्य में उसी का प्रवेश होता है जो बच्चे जैसा है, शिशु जैसा है, सुलभ है, सहज है। जो मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा माइंड का यूज करता है,
उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह ईगो में चला जाएगा। तो बहुत बड़े हृदय से जीना है, सहज होकर जीना है। इस प्रकार से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक पैर चलना है, वह 1000 पैर आपके तरफ आता है। सिख धर्म में यह कहा जाता है। उनके गुरुओं ने कहा है, कल गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, महान गुरु थे वह। और ऐसे गुरु जो हमारे लिए बहुत काम के हैं। क्यों है? वह संसार में रहे, कहीं भागा कर नहीं गए हिमालय में, संसार में रहे, दिन भर काम करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, पूरा अपना काम करते थे। उसके बाद शाम को आकर हरि भजन करते थे। उसके बाद उनका प्रवचन होता था, कीर्तन होता था। हमें भी ऐसा ही करना है। जीवन में जीते समय हमें हमारे लिए कुछ कमाना तो है ही, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वह तो पूरी करनी ही है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए। मैं घर में या मैं ऑफिस में कुछ कर भी रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जीने के लिए वह जरूरत है। नहीं तो मैं जीऊंगा कैसे? और जीऊंगा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं, तो मैं आध्यात्म भी क्या कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो आपका ऑफिस का कार्य है या गृहिणी है, घर का कार्य हो तो ठीक से करना ही है। ऐसा समझे कि यह मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यह फैसिलिटी मिले कि मैं आध्यात्म में आगे चले जाऊं। आपकी इच्छा है, आपकी प्यास है, तो फिर नदी भी आपके द्वार तक चली आती है और आपकी प्यास बुझाती है। तो इन कुछ हमारे 13-14 या उससे ज़्यादा भी सेशन हो सकते हैं, उसमें यही होगा, आपका कनेक्शन होगा परमात्मा से। एक एक परत आपके जीवन की जो कर्म है वह निकलते जाएंगे और आप जितना विश्वास करोगे उसी प्रकार से आप उस परम आत्मा को जान लोगे, अपने खुद को जान लोगे, आत्मा को जान लेंगे और उस आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा साक्षात्कार होगा। यह जो प्रोसेस आज कर रहे हैं उसको हल्के से न लेना। ऐसा ही कोई टी शर्ट पहनकर बैठा हुआ आदमी, ऐसा नॉर्मल आदमी हमारे जैसा ही बता रहा है तो वो कोई काम की चीज नहीं है, ऐसा मत समझे। बताने वाला भी मैं नहीं हूं, कोई दूसरा है बताने वाला, आपको बताने वाला, मैं तो एक माध्यम। आप उसके लिए पात्र हो, इसलिए यह चीज आप तक आ रही है। तो इसी कड़ी में आज हम और एक कर रहे हैं मेडिटेशन, वह है रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ योर हार्ट। हृदय का खुलना वह बहुत जरूरी है। मीरा के जैसे नाचना वह बहुत जरूरी है। हृदय खुलना चाहिए, कुछ बोझ न रहे। सोचने से मन में बोझ होता है और बहुत कुछ हम दबा कर रखते हैं, हमारे हृदय में दबा कर रखते हैं और हमें लगता है हमने पाप तो बहुत किए हैं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? पाप ही क्या किए आपने? कभी हो सकता है किसी को कठोर शब्द बोले हो, किसी हो सकता है किसी ने तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, उसको लगता है मैं बहुत पाप किए है। किसी को लगता है मैं शराब पिया हूं, बहुत पाप किए है। किसी ने हो सकता है किसी का पैसा थोड़ा इधर उधर कर लिया होगा, हो सकता है आपको पैसे की जरूरत थी, शायद फैमिली में कुछ जरूरी काम था, कभी कर लिए होंगे, दुनिया करती तो मैं भी करके देखूं, ऐसा आपको लगा होगा। ठीक है, उस समय जो परिस्थिति थी वैसा आपने काम किया होगा, लेकिन उसका बोझ तो लेकर न बैठे। एक कमरा है, कमरे में बहुत सालों से अंधेरा है, खोला ही नहीं गया, अंधेरा अंधेरा ही है, और आप एक दिन टार्च लेकर वहां जाते हैं और टार्च लगाते हैं, सब तरफ रोशनी हो जाती है। तो क्या ऐसा होता है कि यह अंधेरा हजारों सालों का था तो आज मैं टार्च लेकर जाऊं तो वह अंधेरा क्या हट जाएगा? जैसे ही आप टार्च लेकर जाते हो वह अंधेरा अंधेरा हट जाता है। वैसे ही जीवन में आपके कुछ भी अभी तक हुआ होगा, जाने दो। आप उस समय जिस स्थिति में थे, जो कर सकते थे वह आपने किया। पाप तब लगता है जब आप बोझ ढोते हो, नहीं तो पाप नहीं लगता। तब लगता है जब बोझ ढोते हो,
महाभारत की लड़ाई हुई, श्री कृष्ण ने कितने लोगों को मरवाया, अर्जुन ने कितने लोगों का वध किया, लेकिन इस लड़ाई का उनको पाप नहीं लगा। तो जो भी कर्म किए हो कोई भी, वह छोड़ दो, समर्पित कर दो। आप जो भी पकड़ कर रखते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और पकड़ना का तरीका क्या है? मैंने यह किया। आपने कुछ छोटे मोटे ऐसे कृत्य किए जिसे आप पाप समझते, कुछ ऐसे कर्म किए, उसके पीछे भी आपका मैं होता है, मैंने किया। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो किया है छोड़ दो, छोड़ दो उसको, मैं करता हूं ऐसा समझना ही नहीं। आप भी कम से कम कृष्ण की यह बात तो सुनिए, करने वाला मैं हूं ही नहीं। इस प्रकार से कृत्य करते जाइए, फिर आपको पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को क्या कहते हैं कृष्ण? मारने वाला तू है कौन? बस मारे जा रहे हैं, इस प्रकार से मार, तेरे को कुछ नहीं लगेगा, तेरे को मैं मुक्त कर लूंगा। लेकिन हम है, पुण्य भी किया तो मैंने पुण्य किया, इतना दान दिया, 101 रुपया दान दिया, और पाप भी किया तो मैंने पाप किया, जैसे बहुत बड़े करने वाले हो। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। छोटे छोटे ऐसी चीजों से कुछ पाप वाप नहीं लगता है। जब आप जागे तब सवेरा। जिस दिन आपने उस अंधेरे कमरे में दिया जला दिया, अंधेरा चला गया है और दिए से प्रकाश जगमगा रहा है उस कमरे में, वह है एनलाइटनमेंट। जब आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे, वह है एनलाइटनमेंट। जब अंदर का अंधेरा निकल गया, वह एनलाइटनमेंट। जब अंदर का दिया जल गया, वह है एनलाइटनमेंट। जब आपके जीवन से दुख, संताप, निराशा यह निकल गई, वह है एनलाइटनमेंट। जब परमात्मा से परमानेंट कनेक्शन हो गया, वह है एनलाइटनमेंट। और वह स्थिति आती है, जरूर आती है। कई लोगों को अभी तक आई है वह स्थिति, उन्होंने अनुभव किया है, वर्णित है किताबों में, उनके वचनों में। लेकिन वह स्थिति जब आती है तो आपके प्रयास से नहीं आती, वह प्रसाद स्वरूप आती है। आप जब प्रयास कर करके थक जाते हो और उनके शरण में जाते हो, तब वह आती है। एनलाइटनमेंट प्रसाद है। आपने अभी तक जो प्रयास किया उसका वह फल है, लेकिन प्रयास से नहीं आता। जब प्रयास छूटते हैं तब वह आता है। आप अभी सही मार्ग पर हो, डिवाइन बीइंग्स के आपको आशीर्वाद मिलते हैं। आप ऊर्जा को अनुभव करते हो, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की ऊर्जा को, भगवान बुद्ध और जीसस के ब्लेसिंग्स को भी आप अनुभव करते हो। इजिप्शियन जो गॉड्स है, थोथ है, पिता है, आइसिस है, उनके भी ब्लेसिंग आपको मिलते हैं और आप उनसे अनुग्रहित होते रहते हैं। यह इंडिकेशन है आपका हृदय खुल रहा है, इसलिए वह आपके हृदय में प्रवेश कर पाते हो। आप सही रास्ते पर हो। थोड़ी और हिम्मत दिखाइए। जो कुछ बोझ है किसी भी काम का, किसी भी कर्म का, किसी भी पाप का, उसको निकाल दो। यह बोझ ही बाधा है। जब यह बोझ निकल जाएगा तब वह अपने आप उतर आएगा। वह परमात्मा अपने आप उतर आता है। आप उनके लिए जगह ही तो नहीं देते, बस अंदर कुछ कूड़ा कचरा भरे रहते हो, इसलिए दिक्कतें आती हैं। उस कूड़े कचरे को निकाल दो, फिर परमात्मा आपके अंदर हमेशा वास करेगा। और जब परमात्मा मिलता है तो प्रेम उमड़ आता है। आपका हृदय ऐसे सबके प्रति प्रेम से भर जाता है। किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, दूसरा कोई रहता है नहीं, सब अपने ही लगते हैं। और इसलिए जीसस जब सूली पर चढ़ रहे हैं, लोग उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके हाथों में पैरों में कीले ठोक रहे हैं, तब भी वह कह सकते हैं, हे परमात्मा इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि इनको नहीं पता यह क्या कर रहे हैं। कोई बुद्ध जब ऐसा प्रेम उमड़ आता है तब किसी अंगुली माल के पास जाते हैं
उनको पता है कि अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा है, वह मार ही देगा। वह वेट ही कर रहा है कभी एक आदमी आ जाए और उसने जो प्रण लिया है 1000 लोगों को मारने का, वह प्रण पूरा हो जाएगा। तो वो वेट ही कर रहा है कि कोई आ जाए और उसको मैं मारूंगा। फिर भी बुद्ध वहां जाते हैं और उनका हृदय परिवर्तन कर देते हैं। यह है करुणा। करुणा उमड़ आती है, कोई अपना कोई पराया ऐसा भेद नहीं रहता। लेकिन वह मिलता है तब जब आप उसके प्रति आस भी नहीं रखते हो, कोई इच्छा नहीं रखते हो, ना परमात्मा के प्राप्ति की भी इच्छा। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप ध्यान करो और यह भी कह रहा हूँ कि आपके करने से कुछ नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है भी नहीं। जब तक आप ध्यान नहीं करते तब तक आप उस मार्ग पर जा भी नहीं सकते। कभी कभी ध्यान में वह झलके भी मिलती है और वह अनायास ही मिलती है। तब आपको लगता है कि मेरे प्रयास से कुछ नहीं होता है और तब आपका यह प्रयास छूट जाता है। आप प्रयास छोड़ नहीं सकते। जैसे नींद आती है, आप नींद को नहीं ला सकते, वैसे ही परमात्मा आ जाता है जब आपका प्रयास नहीं है। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो तब वह उतर आता है। लेकिन शुरू में तो प्रयास करना पड़ेगा, मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप थोड़ा चलोगे तो वह दौड़कर आ जाता है। संत कबीर हुए हमारे देश में, बहुत बड़े संत थे। वह कहते हैं, कहे कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि पीरे, कहत कबीर कबीर। जब गंगा जैसा आपका मन निर्मल हो जाता है, कोई मल नहीं रहता है, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, तब हरि आपके पीछे आता है। जैसे कबीर के पीछे वो आए थे, कबीर कबीर कहाओ करके परमात्मा उनको ढूंढते आया है, वैसा परमात्मा आपको ढूंढते आएगा। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है? ध्यान करना है। जो मेथड्स आपको बताई है उससे आपके अंदर के जो ये क्लेश है, दुख है, संताप है, उसको दूर करना है। और जैसे ही वह दूर हो जाते हैं, आपके हृदय में जगह हो जाती है, परमात्मा के लिए सिंहासन तैयार हो जाता है, तब वह उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान करते रहे। आज का भी आप लोगों का कितना अच्छा अनुभव रहा। कई लोगों ने शेयर किए हैं अनुभव, गदगद हो गए हैं, परमात्मा के प्रेम से भर गए हैं। कई लोगों को तो रेनबो बॉडी का अनुभव हुआ। मैंने कभी इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन तिबेटियम बुद्धिज्म में इसकी चर्चा है। जब आप पूर्णता को प्राप्त करते हो तब आपका शरीर प्रकाश में परिवर्तित होता है और आपको रेनबो के जो कलर है वह दिखते हैं, अलग अलग कलर दिखते हैं। कितने लोगों ने आज शेयर किया कि बहुत कलर दिखे। तो आप बहुत आगे पहुंचे हो, आपको पता नहीं है। आप वह कस्तूरी मृग हो जिसके नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध तो आ रही है लेकिन कहाँ है वह पता नहीं है। तो आप ध्यान से खुद को वह जानोगे। और ये इजिप्ट वाली जो हमने साधना पद्धति शुरू की है, उससे पढ़ते पढ़ते आपके अंदर के जो है वह निकल जाएगी और आप अपने अंदर विराजमान परमात्मा को पालोगे। आपको पूरा समाधान मिल जाएगा, समाधि मिल जाएगी। जब समाधि मिलती है वही पूरा समाधान है, उसके पहले कुछ भी नहीं। उसके पहले का समाधान कोई समाधान नहीं है। समाधि ही परम समाधान है। धन्यवाद। सैक्रेड सर्कल के द्वारा ऐसे ही ध्यान और हीलिंग के सेशंस हर रविवार को होते हैं। यदि आप भी
ध्यान में और हीलिंग में इंटरेस्ट रखते हो, नई नई विधियाँ जानना चाहते हो, तो आइए, आपका हमारे सैक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन करने के लिए लिंक वही पोस्ट की जाती है। और हाँ, हमारे सभी प्रोग्राम निःशुल्क होते हैं।